आज हम देखेंगे किस तरीके से हम डस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेस्ट ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री नोड लेंगे और यहाँ पे लेंगे क्रैक, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एनिमेशन है, तो हमें उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये देखो चल रहा है, इसमें मैंने रियल टाइम टॉगल ऑन किया और यहाँ पे नॉर्मली ये चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या है, इसके पैरों से डस्ट जनरेट करनी है, ठीक है, जहाँ जहाँ ये चल रहा है। इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन डस्ट। तो ये आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, काफ़ी क्रिएचर्स वगैरह चलते हैं जंगल में या फिर कहीं भी इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे डस्ट जनरेट होती है, पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं, तो वो भी बनाएंगे, ठीक है। डेब्रिस वगैरह जो होते हैं वो भी हम क्रिएट करेंगे। ओके एंड तो चलो बनाते हैं फिर। तो मैं सबसे पहले ग्राउंड लूँगा जिसके ऊपर ये चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ग्रिड ले लेता हूँ, ये रही, और इसको टेम्पलेट कर लो विजुअलाइजेशन के लिए। एंड यहाँ पे जो ग्रिड है इसको मैं लाइक इसकी जहाँ पे जहाँ जहाँ ही चल रहा है उस हिसाब से रख लूँगा। तो ये ग्रिड है मेरी, एंड इसको थोड़ा सा पतला करते हैं यहाँ से। एंड ये रहा, तो कहाँ तक जा रही है देख लो, यहाँ तक रुक रहा था। हम एक काम करते हैं 170 तक ही इसको रखते हैं, 170 तक, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब ये जो है हमारा ग्राउंड, अब मैं इस पर क्या करूँगा, इसको जो जहाँ जहाँ ये चल रहा है वहाँ पे मुझे वो एरिया चाहिए जहाँ से मुझे स्मोक के अपने पार्टिकल्स जनरेट करने हैं, राइट। अब वो एरिया चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को कलर देता हूँ अलग अलग। तो मैं कलर ट्रांसफ़र करूँगा इसका, तो इससे कि मुझे वो एरिया मिल जाएगा। तो इसका मैं शेडर बंद कर देता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका शेडर बंद कर दो। एंड इस पर जिससे कि इस पर कलर दिखे, तो इस पर कर दो रेड, ठीक है, ये आ गया रेड। अच्छा, ये जो है अभी अगर मैं इसको वायर फ्रेम में देख रहा हूँ, ये देखो जैसे ग्रिड के वायर फ्रेम दिख रहा है, इसका क्यों नहीं दिख रहा? पता है किसी को? ये ज्योमेट्री है लेकिन इसका वायर फ्रेम नहीं दिख रहा, क्यों? और अगर मैं इसकी आई पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पॉइंट्स है, प्रिमिटिव्स है, वर्टिसेस हैं एंड पैक जियोस हैं। इसमें पॉलीगन्स नहीं है क्योंकि ये पैक्ड है। हुडनी में मोस्टली ज्योमेट्री पैक होती हैं जब भी हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये लाइट बनाता है ज्योमेट्री को। अगर मैं यहाँ पे इसका मेमोरी साइज़ देखूँ तो ये 44 KB है। ओके, अब मैं इसको पॉलीगन में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे नॉर्मल दो चीज़ें हैं, आप या तो अनपैक ले लें, अनपैक अनपैक नोड ये वाला। तो ये उसको अनपैक करेगा, तो आप देख सकते हैं अब इसमें यूवीज़ और ये पॉलीगन्स वगैरह सब दिख रहे हैं। और अब इसकी साइज़ देखो, तो ये जा रहा है 26 MB। तो पहले वो लाइट था, अब थोड़ा हैवी हो गया, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके पॉइंट्स की, ठीक है। इसलिए हमने इसको किया। मैं यूवीज़ को डिलीट कर सकता हूँ या फिर यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है सही देखने के लिए। ओके, तो ये रेड है एंड सेम। अच्छा, ये तरीका, एक तो तरीका ये अनपैक का, एक ले लो कन्वर्ट, तो ये पॉलीगन में कन्वर्ट कर देगा। इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, कन्वर्ट लगा दो, सेम वर्क करेगा, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में ये सही काम करता है, किसी में ये करता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैंने इसको कलर किया एंड इसका जो हथौड़ा है इसमें भी कुछ पॉलीगन्स हैं, तो ठीक है। एंड सेम मैंने यहाँ पे किया, कलर इसको कर दिया ब्लैक। तो जहाँ जहाँ पे ये चल रहा है मैं उस पर ये रेड कलर ट्रांसफॉर्म करूँगा जहाँ पे ये पैर रख रहा है, ठीक है। तो हम इस पर करेंगे एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र, क्योंकि ये कलर एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट मीन्स डेटा, एक डेटा है। तो मैं इस डेटा को, जो कलर का डेटा है, उस पर ट्रांसफ़र करूँगा। तो नॉर्मली ये कह रहा है किसके ऊपर करनी है, तो मुझे ग्रिड के ऊपर करना है। और किसके थ्रू करना है? अपने क्रैक के थ्रू। तो ये पूरा रेड हो गई मेरी ग्रिड अब, राइट। अब यहाँ पे जाओ, इसको टेम्पलेट कर लो, टेम्पलेट, ठीक है। एंड इसको अब विजुलाइज करो प्रॉपर्टीज़ में, क्या हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं? कलर। देन यहाँ से आपको कलर लेना है, सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे प्रिमिटिव वगैरह है जो भी है, यहाँ से इसको बंद कर दो। सिर्फ पॉइंट ही ट्रांसफॉर्म करने, मतलब ये वाला एट्रीब्यूट करना है, तो इसी को सेलेक्ट करो सिर्फ। और कंडीशन में डिस्टेंस थ्रेशोल्ड है, लाइक रेडियस, उस कितने एरिया में वो फैलना चाहिए उस। तो मैं इसको जैसे जैसे कम करूँगा, आप देख सकते हैं ये एरिया भी कम होता जा रहा है और ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा जितना मैं कम कर, ये देखो, क्योंकि मेरे जो ग्रिड है इसके अंदर वो नहीं है, ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं है, ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स नहीं है, ठीक है, ये जो लाइंस वगैरह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे 100, इसको भी कर देंगे हम 100। तो देखो इनफ है, और मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनफ सेगमेंट्स है, इनफ रोज एंड कॉलम्स है, रेजोल्यूशन भी अच्छा है। अब जैसे मैं कलर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो ये देखो अब काफ़ी सही आ रहा है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ,
ये देखो, ओके सही है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं एंड इसको और कम कर सकते हैं, जितने एरिया में चल रहा है सिर्फ उतना एरिया ले सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। एंड थोड़ा सा उसको ब्लर कर सकते हैं, लेकिन ब्लर मैं बाद में भी करूँगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, अभी तो नॉर्मली रहने दो इसको। ओके ये आ रहा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अब हाइड कर दूँ, मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि मुझे मिल गई। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लर करूँगा, तो एट्रीब्यूट ब्लर आता है, इससे आप कलर को ब्लर कर सकते हैं या अदर कोई एट्रीब्यूट हो उसको भी। तो यहाँ पे लो सी डी कलर एंड इसको कर दो प्रॉक्सिमिटी, ये देखो ब्लर हो गया, या फिर बिना प्रॉक्सिमिटी के भी आप नॉर्मली ब्लेंड कर सकते हैं उसको लाइक दिस। ओके टेम्प किया तो ये देखो ईजली ब्लर हो गया ये। ओके ज़्यादा ब्लर मत करना वरना तो ये यहाँ से टच हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में से, ये देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा कम करेंगे इसको, 2 कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके तो ये आ गया। अब मुझे इस एरिया को डिलीट करना है यहाँ से, मतलब सिर्फ ये एरिया चाहिए जो रेड है, बाकी सब डिलीट करना है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा डिलीट नोड। डिलीट नोड का क्या खासियत है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सिलेक्शन। सिलेक्शन करके भी हम इसमें डिलीट कर सकते हैं, एंटर, तो ये देखो डिलीट हो गया ये एरिया, राइट। तो मैं सिलेक्शन के थ्रू नहीं करूँगा, मैं एक कोड लिखूँगा यहाँ पे कि जो कलर है उसके थ्रू डिलीट बाय एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे लिखो @cd जो कि मेरा कलर है। अगर उसमें 0.1 वैल्यू भी है, ज़ीरो हो गई ब्लैक, और ब्लैक से जो भी रेड की तरफ जा रहा है तो 0.1 0.2 इस तरीके से चीज़ें कलर लेगा। तो मैं 0.1 से अगर बड़ी है वो, तो वो डिलीट हो जाए। तो ये देखो रेड कलर डिलीट हो गया, और मैं इसको रिवर्स कर दूंगा डिलीट नॉन सेलेक्टेड, तो जो रेड कलर है सिर्फ वो मेरे पास आएगा। ओके समझ आया कैसे डिलीट किया मैंने कलर? यस यस यस। सर ओके तो इस तरीके से इजीली आप कलर डिलीट कर सकते हैं। और अब ये कलर भी डिलीट करना है, इस पे से रेड मुझे नहीं चाहिए, रेड कलर दिखे, तो एट्रीब्यूट डिलीट करो और इस कलर को डिलीट कर दो ज्योमेट्री से, यहाँ से सी डी। तब यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये ज्योमेट्री आ गई। ओके अब इतना काम हो गया, सिलेक्शन इंटरेक्शन एरिया आपने निकाल लिया अपनी ज्योमेट्री का। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें पार्टिकल सिमुलेशन करनी है, जो पार्टिकल्स बाहर गिरेंगे, ठीक है, उससे हम डस्ट भी जनरेट करेंगे एंड देन उससे डेब्रिस भी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब मैं इसको स्कैटर दे दूँगा, स्कैटर। इसको पहले सेव कर लो फाइल को, अदरवाइज में भी उड़ने का कुछ भरोसा है नहीं। बैच डेमो क्लासेस ग्राउंड इंट्रैक्शन, ओके ग्राउंड इंट्रैक्शन, ग्राउंड इंट्रैक्शन, ओके ये आ गया। अब मैंने इसको स्कैटर किया, स्कैटर क्या करेगा, जो भी आपकी ज्योमेट्री है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, जो भी आपकी ज्योमेट्री है उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा, ये देखो। ओके ये आ गई। तो इसके थ्रू हम और पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, लाइक हम जैसे हमने कल किए थे, एक पॉइंट के थ्रू एमिट किए थे अदर पॉइंट्स, इसमें वेलोसिटी वगैरह देखे। लेकिन इसमें हम थोड़ी नॉइस ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं ज्योमेट्री में डायरेक्ट, और फिर इसको पॉइंट बना सकते हैं, तो इसमें ही कर देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नॉइस ऐड करूँगा, क्योंकि अभी बहुत फ्लैट है तो सब जगह से पार्टिकल निकलेंगे, थोड़ा ऑड लगेगा, तो मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नॉइस जनरेट करूँगा। उससे पहले मैं इसको सब डिवाइड करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी और रेजोल्यूशन चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये हैवी नहीं होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे करता तो वो ज़्यादा हैवी होता, ठीक है। यहाँ पे उसको पोस्ट बाद लग रहा है, वो इन सब प्रोसेस के बाद सब डिवाइड लग रहा है इस एरिया पे सिंपल। यहाँ पे डालेंगे एट्रीब्यूट वॉप। अब ये क्या करता है, ये भी वैक्स की तरह ही है, इसमें भी हम नॉइसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री जो है, यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट इनपुट से कनेक्ट है, इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्सेस, कलर। तो हमें ये यूज़ करना है कलर, या पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आउटपुट है जो आपको आउटपुट दे रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टर्बुलेंस नॉइस लूँगा, और ये किस पे लगानी है, मुझे पोजीशन लेनी है इसकी, इसके ऊपर लगानी है, और इसको देना क्या है, सी डी कलर। तो ये देखो ये नॉइस का कलर बन गया। तो मैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड को बढ़ाता हूँ, तो जो ब्लैक है वो थोड़ा और ब्लैक हो जाएगा, वाइट और थोड़ा और वाइट हो जाएगा। और नॉइस को कर देंगे सिम्प्लेक्स नॉइस, और इसका फ्रीक्वेंसी कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कि आपको इस तरीके की नॉइस मिलेगी। ओके थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, ओके लाइक दिस।
अब इसमें एक फिट रेंज लगाते हैं जिससे कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा वाइट एंड ब्लैक एरिया। तो यहाँ पे लगाएंगे फिट रेंज, ये रही। तो ये देखो वाइट एरिया थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है। डिस्टेंस मिनिमम और डिस्टेंस मैक्सिमम को जितना वाइट करोगे उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर की वैल्यूज़ को। अभी मैं इसको 2 ले गया हूँ तो कलर की वैल्यू भी 2 जा रही है मैक्सिमम। उसको 1 करूँगा तो इस ये भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी। ओके ये आ गई। एंड इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस डालता हूँ तो मैं रफनेस को थोड़ा कम कर लूँगा, लाइक दिस। ओके तब ये आ गया। सेम कलर दोबारा से डिलीट करना है, ये डिलीट नोड उठाओ और यहाँ लगा दो, वापस से मेरा वाइट एरिया निकल गया। ओके इसको अब मैं स्कैटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे नॉइस वाली स्कैटर आ रहा है। पहले आ रहा था, अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो ऐसा आ रहा था। तो उससे ये बेटर ये लग रहा है मुझे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी नॉइस भी है, या थोड़ी सी नॉइज़ और बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। ओके या दिस इज़ इनफ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्कैटर आ गया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सम वेलोसिटी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ वेलोसिटी चाहिए। अगर मैं नॉर्मली इसको यूज़ करूँ तो पॉप नेटवर्क में यहाँ पे लगाऊंगा। ओके एंड 69 फ्रेम पे है ये। तो ये देखो ये कुक हो रहा था इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं ज्योमेट्री वगैरह, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके तो मैं इसको कर दूँगा और पॉइंट्स पे, और गाइड को ऑफ कर दूँगा। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी डालता हूँ जिससे कि ये मूव करे, जिससे कि आपको भी दिखे कि क्या हो रहा है। तो ये देखो नॉर्मली वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं पॉइंट्स। ओके अब मैं चाहता हूँ पॉइंट्स बाहर की तरफ उछलें ऐसे, राइट। जब कोई इंट्रैक्शन होता है लेग के साथ तो वो बाहर की तरफ उछलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड लगाऊंगा कोलिजन के लिए नीचे, एंड मर्ज मर्ज। ये डिफ़ॉल्ट ग्राउंड है, इन्फिनिटिव ग्राउंड है ये, ठीक है। जैसे मैक्स में होता है इन्फिनिटिव ग्राउंड, उस तरह से। एंड यहाँ पे कलर भी आ रहा है तो मैं कलर को डिलीट करना भूल गया। यहाँ पे एट्रीब्यूट डिलीट उठाओ और यहाँ पे लगा दो जिससे कि कलर उसके साथ ना आए। और यहाँ पे इसको चलाओ तो ये देखो वहीं पे जनरेट हुआ एंड देन बाउंस होके रुक गया वहीं पे। तो मुझे चाहिए थोड़ी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चाहिए तो हम यहाँ करेंगे पॉइंट वेलोसिटी। सबसे बेस्ट नोड है ये वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, अपनी मनचाही डायरेक्शन में नॉइस में कैसे भी वेलोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, इस पर क्लिक करो तो ये इसको शो करेगी कि दिख रही है। तो यहाँ पे सेट टू वैल्यू करो और यहाँ देखो अगर मैं वाई एक्सिस में दे रहा हूँ तो ये आ गई ऊपर की तरफ। हाइड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से विजुलाइजर। अंदर गए एंड इसको चलाया तो अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर भी आएगी, लाइक ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है तो वो ऊपर नहीं उठ पा रही। इसकी वैल्यू अगर मैं 10 कर दूँ देन यू कैन सी। तो ये देखो एक वैल्यू लगी एंड देन फिर उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो गई। ओके मैं इसका जो ग्राउंड का बाउंसीनेस है वो कम कर देता हूँ। इस पे जाना है ग्राउंड पे एंड फिजिकल्स पे जाके बाउंस जो है इसका 0.01 करता हूँ, 0.01। ओके तो बाउंस वगैरह नहीं करेगा। वेलोसिटी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको 0.2 ही रखो एंड कर्ल नॉइस ऐड करो जिससे कि इसमें थोड़ी रैंडमनेस आएगी। ये देखो चारों तरफ ये उसको फेंक पाएगा, लाइक दिस। ओके नाइस। फर्स्ट ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा दो एनिमेशन के हिसाब से। इसको जितना बढ़ाओगे एनिमेशन उतनी स्लो होगी आपकी नॉइस वगैरह की। ओके देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉइस हमारे पास ऐड हो गई है थोड़ी सी और। मैं इसको सोल साइज़ कम, जितना आप सोल साइज़ कम करेंगे वो उतना रैंडम रोटेशन देगी। जितना सोल साइज़ बढ़ाएंगे वो उतना स्मूथ नॉइस क्रिएट करेगी। देखो इस तरीके से, समझे। तो ये थोड़ा सा सही भी लगता है, हर किसी चीज़ में नहीं लगता, ये अलग तरीके की नॉइज़ है। लेकिन मुझे थोड़ा सा रैंडमली चाहिए हर डायरेक्शन में, लाइक दिस। इसको हाइड करो यहाँ पे एंड अंदर गए एंड प्ले किया। और इसकी वेलोसिटी यहाँ से बढ़ाओ क्योंकि ग्रेविटी उस पर अप्लाई हो रही है। ये क्या है, हाँ। तो एट्रीब्यूट पे जाओ और यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इसको 10 करो। हाँ कुछ ज़्यादा ही होगी, 5 या लाइक दिस। ओके
तो ये कुछ ज़्यादा ही पार्टिकल्स निकल रहे हैं। मैं पार्टिकल काउंट चेंज कर सकता हूँ, मे बी 200। ओके, एंड यहाँ पे कोलिजन भी ऐड करना है मुझे उसके पैरों का। तो मैं एक काम करता हूँ, कहाँ है मेरा कैरेक्टर, ये रहा। इसके जो पैर हैं इनको कोलिजन लेना है, तो मैं इसको ब्लास्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ब्लास्ट। क्योंकि पूरी बॉडी लेने से कोलिजन कुछ फ़ायदा नहीं है, जितना एरिया कोलाइड हो रहा है उसे वो लो। सेलेक्ट किया या फिर ग्रुप के थ्रू सेलेक्ट किया, अगर ग्रुप हो इसमें तो। प्रिमिटिव्स नेम, तो ये आ गया ऐसे। तो अगर नेम का ग्रुप है तो वो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से इसके लेग्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। एंड थोड़ा ले लेते हैं, एंटर एंड डिलीट नॉट सेलेक्टेड। तो मुझे ये कोलिजन चाहिए। अब कोलिजन ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे कोलिजन सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा इसका, जिसमें वीडीपी एंड नॉर्मल ज्योमेट्री होगी। तो ये होगी मेरी ज्योमेट्री, और ये हो गया मेरा वीडीपी। वीडीपी मैं बताता हूँ आपको क्यों लेनी चाहिए। वीडीपी एक तरीके की वॉल्यूम होती है, जैसे मैंने प्ले किया तो देखो वॉल्यूम क्रिएट हुई एक। एंड यहाँ पे इसकी मैं वॉक्सल साइज़ कम करूँगा तो वो और ज़्यादा डिटेल्ड आएगा। तो ये देखो ये आ गया 0.01, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं बताता हूँ क्यों यूज़ करते हैं। ये थोड़ा एक्यूरेट उसमें कोलाइड होती है, मतलब शेप बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। दिखाता हूँ मैं कैसे। तो अभी नॉर्मल ज्योमेट्री लेता हूँ पहले, और इसके अंदर जाते हैं, यहाँ लगाते हैं एक और मर्ज ग्राउंड से ऊपर, और यहाँ पे लगाएंगे स्टैटिक ज्योमेट्री, स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे लगाए, ये काम आता है आपके कोलिजन्स के लिए, कोलिजन ऐड करने के लिए, कुछ भी कोलिजन आपको ऐड करना है तो। अच्छा, एक चीज़ और, मर्ज के हमेशा ये लेफ़्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि ये रीड करता है लेफ़्ट इनपुट अफेक्ट राइट इनपुट। ओके, अगर आप इधर रखेंगे तो ये पार्टिकल इसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो या तो ये इस साइड होना चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, या आप शिफ्ट आर यूज़ कर सकते हैं इसको स्विच करने के लिए, शॉर्टकट की। ओके, अदरवाइज़ अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते तो मर्ज को हमेशा म्यूचुअल पे रखें, जिससे कि अपने आप ही रीड कर लेगा कि क्या कोलिजन है क्या पार्टिकल है। ओके, तो ये भी सही है। मैंने नॉर्मल यहाँ पे सॉफ्ट पाथ में अपना ज्योमेट्री डाली तो ये आ गई, ठीक है। अब एक्चुअल ज्योमेट्री ये नहीं है जो हमें दिख रही है। अगर मैं एक्चुअल देखना चाहूँ कि कोलिजन क्या यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आना है आपको कोलिजन के ऊपर, एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर कोलिजन गाइड को देखना है। तो ये कोलिजन आ रहा है, तो ये पैर की शेप और हथौड़े की शेप तो कहीं से लग नहीं रही है। तो या तो आप इसको इंक्रीज़ करो लाइक बाय 50 एंड 100, बट ये इस चीज़ को हैवी बनाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, और यहाँ पे रे इंटरसेक्ट को कर दूंगा वॉल्यूम सैम्पल, एंड इसको कर दूंगा वॉल्यूम कोलिजन, और यहाँ पे प्रॉक्सी वॉल्यूम में डालेंगे अपनी वी बी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। और अब देखो कोलिजन सेम वही आएगा जो बाहर है आपका, ठीक है, विदाउट एनीथिंग इंक्रीजिंग एनी डिवीजन साइज एंड ऑल। ओके, एंड वेरी लाइट। ओके, समझ गए। अब इसको हाइड कर देते हैं। हम इसको देख के कभी मत चलाना सिमुलेशन, ही थोड़ा हैवी हो जाएगा, वरना इसको नॉर्मल अपनी ज्योमेट्री को देख के चलानी है। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है, कि कैसा लगेगा। अब ये पैर वहीं पे रखा है तो पार्टिकल कंटिन्यूसली ही एमिट होंगे उसमें से। क्या हो गया ये, हाँ आ गए। तो ये देखो कंटिन्यूसली एमिट होंगे वहाँ से जब तक पैर वहाँ से हटेगा नहीं। अच्छा, ये एनिमेटेड भी नहीं है, तो इसको करो यूज़ डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री, अदरवाइज़ वो बाहर से जो एनिमेशन आ रही है आपकी यहाँ से जो ज्योमेट्री में एनिमेशन आ रही है वो उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा। इतना क्या भी हो रहा है, कुछ मैंने चला रखा है क्या, पता नहीं, ठीक है। आई थिंक इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो वो सही होगा। ओके, अब इसको प्ले करें तो ये देखो अब ये एनिमेटेड है, अब वहाँ से हट गया एंड देन यहाँ पे आ गया। ओके, तो वो कंटिन्यूसली एमिट होंगे, क्योंकि अब वो पैर जब तक वहाँ पे है वो एमिशन होता रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको आपको या फिर इसको एनिमेट करना पड़ेगा, जो आपकी सिलेक्शन है ना यहाँ पे, कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र। तो ये सिर्फ ऐसा हो कि ये सिर्फ कुछ फ्रेम्स के लिए ही रहे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ना हो कि बार बार ये विजिबल हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। तभी के लिए मैं नॉर्मल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इनको, नॉर्मल सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं,
ये देखो बाहर की तरफ वो चल रहे हैं। इसमें थोड़ा ड्रैग वगैरह लगाते हैं, पॉप ड्रैग, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या करता है, पॉप ड्रैग स्लो डाउन कर देता है पार्टिकल को एयर रेजिस्टेंस के थ्रू, तो थोड़ा सा स्लो मूव करते हैं। ओके, लाइक दिस। कोलिजन हो रहा है तो इसलिए वो ज़्यादा उछल भी नहीं पा रहे, साइड से निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया। अब मैं इसको डेब्रिस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसमें कुछ ज्योमेट्री देना चाहता हूँ इन पॉइंट्स को। तो डॉप इंपोर्ट किया मैंने, सॉरी, डॉप इंपोर्ट यूज़ करना है। यहाँ पे अपना डॉप नेटवर्क दे दो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा पॉप। तो यहाँ पे पॉप डाल दो, सिंपल जो भी पार्टिकल अंदर होंगे वो आ जाएंगे विदाउट एनी कोलिजन एंड ऑल। तो ये देखो इस तरीके से आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। अब मुझे ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लेटोनिक सॉलिड्स। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी फुटबॉल वगैरह नहीं दिखेगी, लेकिन ये एक नोड है, इसके अंदर 3-4 ज्योमेट्री है जो आपको कहीं सर्च करने से नहीं मिलेंगे। एक तो ये होगी, एंड देन दूसरी क्यूब हो गई, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टासेरन होगी, एक ये हो गया, ठीक है, एक सॉकर बॉल होगी। तो ये आपको यहाँ पे मिलती है इस नोड के अंदर। एक टी पॉट मिलता है इसके अंदर जो कि मैक्स में होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसके अंदर। ओके, तो मैं कौन सी ज्योमेट्री यूज़ करूँ? ये वाली यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी शेप में भी ठीक है। यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मल कॉपी टू पॉइंट, जैसे मैंने कल किया था। कॉपी टू पॉइंट, ज्योमेट्री टू कॉपी, पॉइंट्स हेयर। तो इस तरीके से दिखेगा ये, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो मुझे यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे सम रैंडमाइजेशन इन स्केलिंग एंड ओरिएंटेशन लाइक रोटेशन। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट रैंडमाइज यूज़ करो, एंड इसे पॉइंट की साइड लगाना है, ना कि ऑब्जेक्ट की साइड। यहाँ मेरे पॉइंट है, उसके नीचे लगाओ इसको। तो यहाँ पे देखो सी डी है भी इसमें रैंडम, ये हर चीज़ को रैंडम करेगा। तो सी डी है तो हर 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 एक का कलर अलग है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पी स्केल। पी स्केल इसलिए कि पॉइंट का स्केल है ये, तो पॉइंट स्केल। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कस्टम रैम्प, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ करेंगे। मिनिमम पे 0.01 और मैक्सिमम 0.08 लाइक दिस। और 8 को भी और थोड़ा कम कर लेते, लाइक 5 और 3। ओके, मिनिमम कर लेंगे 2, नहीं 2 नहीं 1, ठीक है। और इसको दे देंगे रोटेशन। एक और लो इसको, एट्रीब्यूट रैंडमाइज, एट्रीब्यूट रैंडमाइज। इसमें रोटेशन देंगे, तो रोटेशन देंगे नॉर्मल के थ्रू। यहाँ पे एन क्रिएट करो, एंड यहाँ पे दे दो इसको डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन, तो ये थोड़े रोटेट भी हो जाएंगे। एंड पी स्केल आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसको 2 करेंगे, इसको 0.05। और ये रैम्प है, ये वैल्यू फुल, आधी ये वैल्यू है, आधी ये वैल्यू है। जो ये है वो यहाँ पे आधी है, वो यहाँ पे। तभी मैं इसको थोड़ा सा अगर इसकी तरफ ले जाऊँ रैम्प को, तो मोस्ट एरिया जो ये बचा, खाली एरिया जो बचा, वो बचा इसका। तो ज़्यादातर पार्टिकल छोटे हैं, देन सम ऑफ देम आर बिग, लाइक 0.02। ओके, लाइक दिस। तो आई थिंक ये गुड है। अब ये जो हिल रहे हैं ना, ये कोलिजन की वजह से ले, क्योंकि ये पैर पैर के नीचे है, तो ये विजिबल होंगे नहीं वैसे। तो मैं यहाँ पे इसको चला दिया, नहीं यहाँ पे इसको टेम्पलेट कर लेते हैं। तो ये देखो, ओके। तो इस तरीके से क्रिएट करते हैं इसको। सही लग रहा है, डेब्रिस वगैरह लग रही है कि यहाँ पीछे कुछ इसने किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन अदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ चलते हैं, तो उसका पैर जल्दी उठ जाएगा तो एमिशन भी जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आ गई हमारी डेब्रिस। अब यहाँ से हमें थोड़ी स्मोक वगैरह भी जनरेट करनी है इसके थ्रू। तो स्मोक के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे नॉर्मल ज्योमेट्री ले लेते हैं पैर के नीचे की, उसी के थ्रू स्मोक जनरेट कर लेंगे, ना कि इस पार्टिकल के थ्रू। तो ये हो गया हमारे आउट, यहाँ पे नल डालो। ये हो गया हमारे पास आउट डेब्रिस। इसको कैश कर सकते हैं, मैं कैश करना ही बता देता हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं है कैसे कैश करते हैं। यहाँ लो फाइल कैश,
फाइल कैश ये लगाया यहाँ पे, सॉरी ऊपर लगाओ आउट के ऊपर, इसका नेम दे दो डेब्रिस, एंड यहाँ पे नोड नेम सेलेक्ट करो, तो बेस नेम हो गया इसका $OS। $OS का मतलब होता है नोड नेम, ठीक है, कहीं भी आप देखो $OS लिख रहा है तो वो उसका मतलब है जो नोड का नेम है वो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डेवरिस आ गया यहाँ पे, और ये आपके जहाँ पे फाइल सेव है वहाँ पे एक जियो नाम से फोल्डर आएगा, उसके अंदर ऐसे एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, उसमें आपका डेवरिस आ जाएगा, ठीक है। सिमुलेटेड है, सिमुलेशन अगर ये हो रही है, हाँ तो सिमुलेशन हो रही है, इसीलिए हम इसको सिमुलेटेड ऑन रखते हैं। फ्रेम रेंज देख लीजिए, एंड देन सेव टू डिस्क, तो ये देखो हो रही है सेव टू डिस्क, ये हो गया सेव टू डिस्क। तो आप इसमें अपना हुड नहीं यूज़ नहीं कर सकते जब आप ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करेंगे तो आप हुडनी भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये कैश भी होता रहेगा। तो मैं इसको सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करता हूँ, तो ये कह रहा है पहले सेव कर लो फाइल को, तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। तो ये देखो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से नोट के नीचे यहाँ पे ये आ जाएगी टेक्नोलॉजी टाइप, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कितने फ्रेम आपके कैश हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइल कैश से क्या होता है? फाइल कैश ये होता है कि जो सिमुलेशन टाइम लेती है ना यहाँ पे रन करने के लिए, हाँ हाँ। तो ये सीधे फाइल से रीड करेगा, फिर वो आप नॉर्मल स्पीड पे चला सकते हैं उसको। अभी दिखाता हूँ मैं। तो वो बार बार आपको ये रीड नहीं करना पड़ेगा पॉपनेट आपकी सिमुलेशन, ये सेव हो जाएगी फाइल में आपकी सिमुलेशन पूरी। अच्छा। इसलिए हम फाइल कैश करते हैं सिमुलेशन के टाइम पे, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी हैवी हो रही है ना, बहुत लेट चल रही है, उसको फाइल कैश कर लो, देन वो सीधे डिस्क से उठाएगा, ना कि इसमें सिमुलेट करेगा और टाइम लगाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके ये हो गया, एंड मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ पे है। ग्राउंड इंटरेक्शन का फोल्डर है जियो डेब्रिस वॉल्यूम, तो ये देखो 170 फाइल्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, एंड इसको डिस्प्ले करो। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है लोड फ्रॉम डिस्क, तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर दूंगा ना लाइक दिस, तो अब भी मेरे पास ये देखो चल रहे हैं तेज। अगर मैं इसको रीस वो भी कर दूंगा, लाइक इसको रीसेट भी कर दो जिससे कि यहाँ पे भी ना दिखे, और नॉर्मल इस नोट के थ्रू हम चला सकते हैं उसको, ये देखो। ओके अभी इसके थ्रू भी आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए भी टाइम ले रहा है, इसको हाइड कर दो, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कुक होगा, लाइक फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो रीड कर लेगा उसको प्रॉपर, ओके। या एक फाइल नोट भी लगा सकते हो, इसमें नहीं करना, आपने कैश किया एक फाइल नोट लगाओ और उसमें कॉल करा लो उसको, ज्योमेट्री डेब्रिस वर्जन 1, और ये आ गया इस फाइल के अंदर, अब ये रहा, ठीक है। पता नहीं इतना लैग क्यों कर रहा है, ये रहा। तो जितना ब्लू एरिया ब्लू हो जाएगा वो फिर उतना कैश वो लोड कर चुका है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसको वापस से यहाँ लगाओ, ठीक है। तो कैश करने के बाद यहाँ पे ये हो गया हमारे पास आउट डेब्रिस। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसकी डस्ट। तो कहाँ पे हमारा इंट्रैक्शन वगैरह कहाँ हो रहा है, ये रहा, इसके बाद हमने डिलीट किया था, ठीक है। सब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लेंगे एंड इसको दे देंगे हम ये है हमारा डेब्रिस। यहाँ पे अलग से एक इसको नेमिंग दे देंगे डेब्रिस, या यहाँ पे एक लगाओ क्या कहते हैं ये चिट, ठीक है, इसमें दे दो डेब्रिस। यहाँ पे नेमिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, इसका टेक्स्ट साइज लार्ज करो, इसको छोटा करो यहाँ पे, तो ये हमारा डेब्रिस हो गया। सेम ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है टेढ़ा, मतलब ऐसे शार्प लाइंस, तो आप शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएंगी, ये देखो। तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है प्रेजेंट करने में, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम लगेंगे पायरो सोर्स, या फिर एक लगाएंगे स्कैटर, क्योंकि पॉइंट के थ्रू ही हम जनरेट करेंगे अपने पार्टिकल्स वो स्मोक पे। तो यहाँ पे इनफ पार्टिकल्स हैं, अब थोड़े से और बढ़ा लेते हैं लाइक दिस, एंड चलाओ इसको, ये चल रहा है, ओके। एंड अब इसको सोर्स बनाना है हमें स्मोक के लिए, तो यहाँ पे नोड आता है पायरो सोर्स। ये क्या करेगा, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करेगा लाइक डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जिससे कि वो जिसे यूज़ करके हमारी स्मोक वगैरह जनरेट होगी। तो यहाँ पे किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए सोर्स फॉर स्मोक,
तो यहाँ पे डेंसिटी एंड टेम्परेचर आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो एट्रीब्यूट में भी डेंसिटी, इसको विजुलाइजेशन को ऑन करो, यहाँ पे डेंसिटी एंड टेम्परेचर आपको दिख जाएगा, ठीक है। डेंसिटी पे मैंने इसको ऑन किया, एंड यहाँ पे मैं इसमें भी थोड़ी नॉइज़ जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइस लूँगा, और यहाँ पे सी डी की जगह डालेंगे डेंसिटी, जो ये रेड है, और इसको कर देंगे फ्लोट। और यहाँ पे जाके मैं इसको ऐड के नीचे कर दूँगा मिनिमम मैक्सिमम। तो ये देखो मैं इसमें भी नॉइस क्रिएट कर पा रहा हूँ। एलिमेंट साइज़ को कम करो जिससे कि नॉइस मेरी दिखे, ठीक है। ये दिख रही है नॉइस, जहाँ पे रेड एरिया है वहाँ से स्मोक जनरेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, ये हो गया। एंड सेम फॉर टेम्परेचर, एक और इसको क्रिएट करो, यहाँ पे डाल दो टेम्परेचर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए टेम्परेचर की और डेंसिटी की। ओके, ये आ गई। एंड यहाँ पे भी कुछ पॉइंट वेलोसिटी डालो, वेलोसिटी ऐड करते हैं यहाँ भी, और इसको करते हैं सेट टू वैल्यू, थोड़ी सी अप, एंड थोड़ी कर्ल नॉइस, स्केल थोड़ा कम, लाइक दिस। ओके, एंड इतना इनफ है वेलोसिटी। अब ये तीनों चीज़ें जितनी भी हमने क्रिएट की है, ठीक है, ये वर्क होंगी इसके अंदर आपके पायरो क्रिएट जब क्रिएट करते हैं उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमने पार्टिकल सिम की थी, तो उसके लिए हमें सिंपल पार्टिकल और वेलोसिटी चाहिए थी। लेकिन जब हम स्मोक क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें उसके लिए डेंसिटी, टेम्परेचर, और अगर फायर क्रिएट करने तो बर्न भी चाहिए, ठीक है। बर्न मतलब फ्यूल। वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। अब इसको रेस्टाइज करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एक वॉल्यूम में। तो यहाँ पे रेस्टाइज कर तो सारे एट्रीब्यूट जो हमने बनाए, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, ये इन तीनों को अब ये इस फॉर्म में आ गए यहाँ पे। ये एक रीड करता है जब भी हम स्मोक वगैरह क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, ना कि एट्रीब्यूट, ठीक है। तो पार्टिकल साइज़ थोड़ा कम किया, रेजोल्यूशन वॉक्सल साइज़ का बढ़ाया, जैसे हमने वीडियो भी क्रिएट की थी सेम वैसे ही ये भी 0.02 या 5 ले सकते हैं आप, ठीक है। ये मेरा सोर्स है, इससे स्मोक निकलेगी, तो ये नॉइस दिख रही है आपको ब्लैक और वाइट, तो ये डेंसिटी के थ्रू ही है। ओके, अब मैं इसको नॉर्मली क्या करते हैं, आप इसको रीसेट करो, प्ले करो, तो ये चल रहा है नॉर्मली, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा पायरो सॉल्वर, जिससे कि अभी स्मोक जनरेट होगी। सॉल्वर, और इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे कोलिजन में गए, एंड ग्राउंड को नीचे से बंद कर दिया, वाई एक्सिस में जाके क्लोज फ्रॉम फ्लो, ये कर दिया। एंड बाकी डिफ़ॉल्ट पे चलाते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। इस पर क्लिक किया एंड देन प्ले। कुछ भी नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई। विजिबल क्यों नहीं हो रही इसमें स्मोक, जनरेट हो रही है, विजिबल नहीं हो रही। एक बार मैं दूसरा सीन व्यू लेता हूँ, मे भी इसमें कुछ इशू हो जाए। सीन व्यू, स्ट्रेंज, शायद मैंने नीचे से उसको बंद कर दिया, शायद ये भी सोर्स चला गया। एक मिनट, वापस से ऑन करता हूँ उसको, यहाँ से ओपन। दिख ही नहीं रहा है। इसके नीचे डालो पायरो, बेक वॉल्यूम, डेंसिटी भी बढ़ा ली। मे बी दिस इज़ ग्लिच समथिंग। सोर्स मेरे पास है, और यहाँ पायरो सोर्स सॉल्वर भी है। सोर्स में डेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह सब है, वेलोसिटी भी है। फील्स फैंसी, स्ट्रेंज। यहाँ पे एक स्फीयर लो, ये देखो इसके थ्रू क्रिएट हो रही है, राइट। इसमें तो दिख रही है, तो इसके थ्रू क्यों नहीं हो रही। डिलीट, स्कैटर, हाँ शायद इसमें थिकनेस नहीं है इसलिए, तो मैं यहाँ पॉली एक्सट्रूड डालता हूँ एक, पॉली एक्सट्रूड। इसमें थोड़ी सी थिकनेस ऐड करते हैं, लाइक दिस, आउटपुट बैक, तो जिससे नीचे भी कवर हो जाए। स्कैटर की जगह हम यूज़ करेंगे पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम, क्योंकि अब थिकनेस है इसमें,
पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम एंड यहाँ पे दे देंगे पार्टिकल सेपरेशन, जितनी कम करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपके आएंगे 0.02। और जीटी स्केल दे दो क्योंकि यूनिफॉर्मली सेपरेट थे, इस तरीके से थोड़ी ये दे दी नॉइस, इसको 0.01 कर देते हैं, ठीक है। इनफ पार्टिकल सोर्स दे दी, नॉइस चेक कर लो एक बार, और नॉइस भी है, ठीक है। रेस्टाइज भी सही बन रहा है, नॉर्मलाइज बाई क्लैम्प कर दिया, तो इसको हाँ अब बनी, ठीक है। ये अभी जहाँ जहाँ वो पैर रखेगा उस तरीके से वो टेम्परेचर वगैरह आ रहा है। तो मुझे अब टेम्परेचर नहीं चाहिए इतना, सोर्स में जाओ, टेम्परेचर को मे बी नेगेटिव कर दो इसको, पहले तो ग्राउंड को बंद करो इसके, क्रॉस फ्रॉम ब्लो। और बाउंसी जो है यहाँ पे, बाउंसी ये डिसाइड करती है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डायरेक्शन में, और कितनी फोर्स के साथ जाएगा वो डिसाइड करता है टेम्परेचर का वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको -1 करता हूँ, तो ये देखो तो यहीं पे फैल रहा है अब, ओके। तो इसको 0.02 किया मैंने, ज़्यादा कम नहीं किया। एंड इसकी थोड़ी सी 0.05 वॉक्सल साइज बढ़ाई, क्वालिटी इसकी बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है वैसे तो, ये देखो, ओके। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस एंड टर्बुलेंस ऐड करूँगा। डिस्टर्बेंस मतलब ये थोड़ा सा इसको स्मोक को डिस्टर्ब करेगी, नॉइस वगैरह ऐड करेगी उसमें, लाइक दिस। अभी स्मूथ है तो ये देखो नॉइस ऐड हो गई, ओके। टूटने लगी स्मोक, ये रही। टर्बुलेंस ऐड किया जिससे कि उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आए स्मोक में, ओके। वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाओ थोड़ी सी 5 की, तो यहाँ से उस अब ऊपर की तरफ जाएगा जैसे वेलोसिटी है, ओके। ये आगे डिसिपेशन वैल्यू डिसाइड करते हैं कितनी देर तक स्मोक रहेगी। आपको चाहिए कि जल्दी वो गायब हो जाए, तो इस वैल्यू को और बढ़ा दो, मे बी 0.5 कर दो। तो अब देखो, तो ये देखो कितनी जल्दी गायब हो रही है, ओके। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर रहे, तो 0.1 ही रहने दो इसको। बाकी शेप वगैरह ठीक है, एंड टेम्परेचर वैल्यू 0.5 कर दो क्योंकि काफ़ी तेज़ राइज हो रहा है वो, लाइक दिस। अब कोलिजन ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो हमने बनाया था सेम उसे उठाओ, वीडीबी को, क्योंकि ये वीडीबी लेता है, ठीक है। ये उसको मतलब नहीं है कि किसी उससे ज्योमेट्री से। चलो ये देखो कोलिजन भी आ गया हमारे पास, स्मोक जनरेट हो रही है, ठीक है। विंड वगैरह ऐड करना चाहते हो आप, यहाँ से विंड वगैरह ले लो। शेप विंड की किस एक्सिस में चाहिए विंड, जेड नेगेटिव में, तो विंड ऑन करो, नेगेटिव एक्सिस में इसको 1 कर दो, -1 जेड में। तो ये देखो, तो एक विंड सी तुम्हें लगेगी कि चल रही है यहाँ पे। तो इसको उसके साथ देखते हैं, इसको थोड़ा सा और रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं जिससे कि और थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग दिखे। तो मैं यहाँ पे वॉक्सल साइज में 0.02 कर देता हूँ, और इसको देखते हैं। टाइम लेता है, जितना आप इसको कम करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये देखो आगे डिटेल्स, एंड अब इसको उसके साथ देखते हैं। मैं इसको टेम्पलेट करता हूँ, ये रहा, ठीक है। और इसके साथ डेब्रिस भी ऐड कर देते हैं। 102 पे लग गया, वो टाइम लेगा बहुत। ये आ गया, एंड डेब्रिस भी देख लेते हैं, ठीक है। डेब्रिस में भी थोड़ी सी पीछे की तरफ विंड दे देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कूल लगेगा। तो माइनस में देंगे, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पॉप फोर्स, जिससे कि हम पीछे की तरफ उसको देंगे वेलोसिटी। तो -1 मीन्स जेड एक्सिस, -2 दे देते हैं, चला के देखते हैं क्या आता है। देखो जा तो रहे हैं पीछे की तरफ, और थोड़ी फोर्स ज़्यादा रखो, -5। ये देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ओके।
ये सही लग रहा है। वापस से कैश करो, सेव टू डिस्क। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे पायरो हो गई हमारी और डेब्रिस आ जाएगी अभी। सही लगा, समझ आया यहाँ पे हमने कैसे डस्ट एंड डेब्रिस क्रिएट किया इसका। यस ब्रो। यस सर। तो इतना हार्ड नहीं है चीज़ें क्रिएट करनी, ठीक है। बस ये थोड़ा सा प्रोसीजर समझ आ जाए ना तो काफ़ी सही रहता है। मैं तुम्हें प्रोसीजर बताता हूँ क्या है, ठीक है, एक तरीके से। तो जैसे कि अभी तक हमने पार्टिकल किया था, पार्टिकल जो है उसके क्रिएट करने के लिए नॉर्मल तुम्हारे पास एक ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, और उससे तुम डायरेक्टली पार्टिकल सिमुलेशन कर सकते हो। और उसके पास तुम्हें कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट लाइक वेलोसिटी, उसको डायरेक्शन वगैरह देने के लिए, ठीक है। देन अभी हमने पायरो चलाया, पायरो स्मोक वगैरह जनरेट की। इसके लिए हमें थोड़े से एट्रीब्यूट ज़्यादा चाहिए होते हैं। एक ज्योमेट्री चाहिए होती है, ओ सॉरी जियोमेट्री, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है पार्टिकल्स में, ठीक है। पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसमें हमें एट्रीब्यूट क्रिएट करने पड़ते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट जैसे कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और अगर आप फायर वगैरह लगा रहे हैं तो फ्यूल चाहिए आपको, फ्यूल या बर्न, ठीक है। उसके बाद उसको उन एट्रीब्यूट को, जो भी एट्रीब्यूट उनको रेस्टराइज करना पड़ेगा वॉल्यूम में, ठीक है, जो हमने एट्रीब्यूट रेस्टराइज यूज़ किया। उसके बाद डायरेक्टली हम सॉल्वर में उसको ये लगा सकते हैं, पायरो सॉल्वर, ठीक है। ये प्रोसेस है इसका पायरो का। आरबीटी का क्या प्रोसेस है जो कि हम कल करेंगे। आरबीटी का प्रोसेस है, एक ज्योमेट्री होनी चाहिए आपके पास, उसको करना है आपको फ्रैक्चर, तोड़ दें उसको पहले, फ्रैक्चर, एंड देन उसको पैक करना पड़ेगा आपको। एंड देन पैक मतलब जैसे अभी हमारे पास ये क्रैक था पैक, उसी तरह से पैक करना पड़ेगा। देन उसमें आपको एक्टिव इनएक्टिव देना पड़ेगा, जैसे जिस तरह से आप चाहते हैं उसको तोड़ना, एक्टिव इनएक्टिव या फिर कोई वेलोसिटी के थ्रू या कोलिजन के थ्रू वगैरह वगैरह। एंड देन वो आपको सीधे डॉप नेट के अंदर उसको ले जा सकते हैं। तो ये उसका प्रोसीजर है। ओके, पार्टिकल हो गया, पायरो हो गया, वाटर का इधर बता देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, कहाँ से हुआ ये, ठीक है। वाटर क्रिएट करने के लिए आपके पास ज्योमेट्री होनी चाहिए, उसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें कुछ वेलोसिटी वगैरह दो, सेम जैसे हम पार्टिकल सिमुलेशन करते हैं सेम। बेसिकली वाटर सिमुलेशन एक पार्टिकल सिमुलेशन ही है, जस्ट उसमें बिहेवियर है, उसमें जो भी आपका क्या 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 कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं उसको या रिस्पॉन्स कहते हैं, जो उसका बिहेवियर है वो एक वाटर की तरह होता है, ठीक है। चिपका चिपका जैसे वाटर होता है उस तरह से सिमुलेट होता है, दैट्स इट। तो उसको भी आप डायरेक्टली डॉपनेट के अंदर डाल सकते हैं अपने। ओके, तो ये इसके प्रोसीजर हैं। बाकी मैं बताता रहूँगा हाथों हाथ कैसे होता है वर्क, ठीक है। तो ये देखो काफ़ी सही लग रहा है। तो इसको रेंडर करते हैं, ठीक है। इसको रेंडर करेंगे कर्मा के अंदर, ठीक है। कल मैंने मंत्रा का बताया था, आज मैं कर्मा का बता रहा हूँ किस तरह से कर्मा के अंदर रेंडर करते हैं। तो ये हो गया आउट डेब्रिस। सेम इसको भी कैश कर लेते हैं, एटलीस्ट 50 फ्रेम कैश करते हैं। तो यहाँ पे कैश करने से पहले कुछ चीज़ें देख लो यहाँ पे आउटपुट पे जाके, हमें क्या क्या चाहिए रेंडर के लिए। तो मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, फ्लेम नहीं चाहिए, वेलोसिटी चाहिए क्योंकि मोशन ब्लर वगैरह चाहिए, सीडी नहीं चाहिए, कलर वगैरह। इसको कन्वर्ट टू वीडीबी करो। ओके, वीडीबी में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है, वो थोड़ा सा लेस स्पेस लेगा, जितना आपका नॉर्मल पायरो लेगा उससे कम। ओके, 16 बिट फ्लोट भी ले कर लो उसको, एंड हाँ 16 बिट फ्लोट के थ्रू ही वो कम स्पेस लेगा। ये हो गया। हम यहाँ पे लगाओ फाइल कैश। अब ये वीडीबी में कन्वर्ट है तो इसको वीडीबी में करना है, नॉर्मल ज्योमेट्री में नहीं करना कैश। तो यहाँ पे देखो बीजीयू है जो कि हम नॉर्मल ज्योमेट्री कैश करते हैं, उसके नीचे वीडीबी है, नॉर्मल वीडीबी में करो, नोड नेम लो और यहाँ पे दे दो इसको डस्ट, एंड सिमुलेशन वगैरह मैंने दे दी है यहाँ पे, नॉर्मल चलेगी। सेव टू, अच्छा मुझे पूरे फ्रेम रेंज नहीं करनी, मुझे बस 50 फ्रेम करनी है। सेव टू डिस्क, तो जितना यहाँ पे हो रखा होता है वो उसको तुरंत उठा लेता है, बाकी वो आगे की प्रोसेस कर देता है। ओके, तो मेरी डस्ट भी होगी रेडी।
तो जो भी आप चीज़ रेंडर कर रहे हो उसको कैश कर लो, वो बेटर है, ठीक है। ये आ गई। तो इस फ्रेम पे हम कुछ रेंडर निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब मेरे पास डेवरीज है, मेरे पास पायरो है, मेरे डस्ट। तो यहाँ पे भी नल लगाओ एक, उसको दे दो आउट डस्ट, आउट डेवरीज। और यहाँ पे मेरा जो क्रैग है, इसके नीचे भी यहाँ पे एक नल लगाते हैं, आउट क्रैग, ठीक है। आउट क्रैग, ये हो गया। अब बाहर जाओ, इसको हाइड करो, मतलब यहाँ पे सेव कर देना फाइल। अब जाना है हमें सोलारिस पे, तो यहाँ पे जाओ बिल्ड पे और यहाँ पे सीधे सोलारिस। अब थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लग सकता है तो कि तुम्हें थोड़ा सा ही क्या क्या खुल गई है, ये नीचे यहाँ पे सीन ग्राफ क्या है, यहाँ पे ये तो दोनों सेम ही है, नोड व्यू एंड ऑपरेटर व्यू, एंड ये व्यू पोर्ट है। बाकी अदर सब नोड्स वगैरह चेंज हो गए। तो यहाँ पे मुझे पहले अपनी ज्योमेट्री इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो सॉप इंपोर्ट। तो इसको दे देंगे हम क्रैग, नेमिंग भी साथ साथ दे देना। एंड यहाँ पे जाओ और इसमें ज्योमेट्री आपकी है, इसके अंदर आउट क्रैग, क्रैग आ गया, ओके। एंड ये देखो यहाँ पे भी दिखेगा क्रैग है एक। अब इसकी कॉपी करो, यहाँ पे दे दो डेब्रिस, एंड यहाँ पे आउट डेब्रिस। ये आपकी डेब्रिस भी आ गई, इसको ब्लैक कर लेते हैं बैकग्राउंड को, ओके। डेब्रिस भी आ गई एंड इसको कर देते हैं डस्ट। तो तीनों चीज़ को मैंने इंपोर्ट करा लिया, जैसे ऑब्जेक्ट मर्ज में कराते हैं ना वहाँ पे उस लेवल पे। तो यहाँ पे सॉप इंपोर्ट है, आउट डस्ट, तो ये डस्ट भी आ गई, ठीक है। तीनों को मर्ज करो, एक ग्रिड भी ले लो। यहाँ पे ग्रिड है डिफ़ॉल्ट, तो मैं बना वहाँ से नहीं लेके आ रहा इसको, ठीक है। ये ग्रिड, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, जिससे कि थोड़ा मैं कैमरा वगैरह सेट करूँ तो सही से आए। तो कैमरा लिया मैंने, लॉक किया एंड इसको यहाँ पे ले रखा, ठीक है। ये आ गया एंड कैमरा भी आ गया। अब मुझे इस पर मटेरियल असाइन करने हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल भी इसको रेंडर कर सकता हूँ विदाउट मटेरियल, तो यहाँ पे सब चीज़ें हैं, नॉर्मल इसको रेंडर करना है यहीं पे। तो यहाँ पे जाओ कर्मा सीपीयू, क्यों मेरा एक्सपीयू इतना पावरफुल नहीं है, सीपीयू भी नहीं है पावरफुल तो, लेकिन ये थोड़ा बेटर है एक्सपीयू से। तो ये देखो रेंडर निकल रहा है विदाउट एनी लाइट। तो मैं यहाँ पे लाइट लगाता हूँ एक, तो जो कि है आप नॉर्मल लाइट भी लगा सकते हैं, जैसे टॉम लाइट, ये होगी। एंड यहाँ पे आप इसको टेक्सचर दे दो इसका, HDRI वगैरह, एयर म्यूजियम, ये आ गया। एंड इसको करो कर्मा सीपीयू, ये देखो इस तरीके का रेंडर आ गया, ठीक है। तो इसमें ये सब भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करने के लिए कर्मा पे जाऊँ एंड देन इसमें वो बंद करने के लिए आई थिंक यहाँ पे है बैकग्राउंड, हाँ डिस्प्ले मोमेंट लाइट एज बैकग्राउंड को बंद कर दो, तो यहाँ पे ये दिखेगा। और इसको इंटेंसिटी वगैरह कम कर दोगे तो मेरा नॉर्मल आपकी लाइटिंग वगैरह प्रॉपर दिखे। अच्छा, ये जो आइकन वगैरह दिख रहे हैं यहाँ से हटा लेना, लाइट का आइकन है, कैमरे का आइकन इससे हट जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे तो ऐसा ऑरेंज दिखेगा, ये देखो ग्रिड डेब्रिस या ये, इसको नहीं देखना है तो आपको यहाँ से भी डिसलेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं ये कुछ चीज़ें बंद कर दूँ, लाइक डेब्रिस ऑन रखते हैं सिर्फ, इसको ही बंद करो। तो डेब्रिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे जा चेक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वेलोसिटी एट्रीब्यूट है या नहीं है, तो हमारे पास वेलोसिटी है। इसको चेक भी कर सकते हैं आप यहाँ से, इस पर क्लिक नहीं हुआ था क्या, ये देखो वेलोसिटी है। तो वो चीज़ मोशन ब्लर दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग, इसको लाइट के ऊपर लगाओ एंड कहीं भी लगाओ, नीचे लगाओ, नीचे लगा लो। यहाँ पे ये है जिस चीज़ को आप डिस्प्ले करेंगे उसके ऊपर का सब चीज़ रेंडर होगी और वो होगा, अदरवाइज़ वो नहीं दिखेगा, ठीक है। रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग, और यहाँ पे जो डेब्रिस है उसको उठा के यहाँ पे डालो प्रिमिटिव में, और यहाँ पे मोशन ब्लर है, ये थर्ड वाला सेट टू क्रिएट इनेबल करो, और यहाँ पे वेलोसिटी ब्लर करो। तो ये देखो दिख रही है मोशन ब्लर कैमरा पे, ये देखो। तो जब ये क्रिएट हो रहे हैं तो मोशन ब्लर दिखेगा आपको, जब रुक जाएंगे जब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही है। इसके बाद मुझे मटेरियल ऐड करने हैं सबके ऊपर, तो मैं यहाँ पे मटेरियल लगाता हूँ,
तो क्रैक का जो मटेरियल है वो मैं क्रिएट नहीं कर सकता, वो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सीन इंपोर्ट मटेरियल करूँगा और इसमें जाके कर देंगे फ्लैटन हायरार्की। तो जो भी क्रैक का होगा ना, हैमर और प्रिंसिपल शेडर और पायरो शेडर नहीं चाहिए, लेकिन ये हैमर पेंट जो है ये चाहिए हमें। तो इसको एक मटेरियल उसके नोड के अंदर रखते हैं, मटेरियल। तो एक मटेरियल का नोड है, उसके अंदर सारे मटेरियल आ गए। अब असाइन करने इनको ऑन कर लो, क्रैक को ऑन करते हैं पहले। ये आ गया क्रैक, एंड यहाँ पे असाइन मटेरियल लो और असाइन करते हैं इस पर क्रैक के ऊपर। तो क्रैक को खोलोगे तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी चीज़ें दिखेंगी, इसके सारे पार्ट्स वगैरह दिख जाएंगे सब। इसको इसको इनेबल करो जिससे कि हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ क्या है इसकी। आई थिंक सब चीज़ सही है। प्रोटोटाइप है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, बस इतनी सेलेक्ट हुई हैं, मैं तो सब सेलेक्ट किया है। वाह, पूरा क्रैक ही सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? नॉर्मल हैमर को छोड़ के मैं सब चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ पे डाला और इसमें हमने मटेरियल में जाके पायरो शेडर और सॉरी प्रिंसिपल शेडर ले लिया। हाँ, तो ये आ गया देखो, ठीक है। और हैमर के लिए अलग से देना पड़ेगा, तो हैमर जो बचा था उसको उठा के यहाँ पे डाला। तो जो चीज़ आप जिस चीज़ पे भी कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, लाइट या मटेरियल, तो वो चीज़ प्रिमिटिव में आएगी, अदरवाइज नीचे जो चीज़ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हैमर का हैमर पेंट आ गया, ठीक है। अब इसको रेंडर करके देखते हैं, कैमरा एंड कर्मा सीपीयू। ये देखो आ गया आपका ये रेंडर सही। डोम लाइट को थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, मे बी 180 डिग्री और समथिंग। पीछे चला गया इसका सूरज, 240 60 एंड माइनस का 60। ओके, इस तरीके से इसकी अभी लाइट और देखते हैं, इसको ज़ीरो कर लेते हैं तो ये ज़्यादा सही है। ग्रिड भी ऑन कर लो। अब मैं ग्रिड और डस्ट के लिए और डेब्रिस के लिए अपने पास से मटेरियल बनाऊंगा, तो वो कैसे बनेगा? मटेरियल लाइब्रेरी एक करके आता है, ये इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो जिससे कि और भी मटेरियल आ जाए। एंड यहाँ पे लूँगा मैं कर्मा मटेरियल बिल्डर, इसके अंदर मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड सरफेस। तो मैं इसमें कलर दूंगा डेब्रिस के लिए ब्राउन, ब्राउनिश थोड़ा सा ये। एंड इसका रफनेस हम बढ़ा देंगे फुल डेब्रिस है, क्योंकि नेमिंग दे दो इसको डेब्रिस। सेम एक और कॉपी करो एंड आप पूछ लेना अगर कोई आपको समझ में ना आए कि ये क्या है। डेब्रिस एंड यहाँ पे पायरो। अच्छा, पायरो के लिए अलग से इसको देते हैं ग्रिड, सॉरी ग्रिड। इसका कलर ब्राउन दे देते हैं, जैसे हमने कर लिया था यहाँ पे। अब लेते हैं पायरो के लिए, तो यहाँ पे पायरो आप जैसे सर्च करें तो कर्मा पायरो मटेरियल आएगा, जिसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। ओह सॉरी, सेव करो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी वगैरह आपको मिल जाएगी, तो इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं स्मोक का कलर वगैरह, ठीक है। अब मैं इस पर असाइन करूँगा, असाइनमेंट मटेरियल, या इसी में कर दो असाइन, क्योंकि यहाँ तो आ ही रहे होंगे मटेरियल। इसको बंद करो, तो इसके अंदर आ रहे होंगे ये रहे ग्रिड डेब्रिस एंड कर्मा पायरो। ओके, एंड एक मिनट रुकना। ओके, सो यहाँ पे असाइन मटेरियल करना है, तो एक और ये क्रिएट करो एंड यहाँ पे डेब्रिस को लगाओ एंड इसमें डेब्रिस का मटेरियल डालो, मटेरियल्स डेब्रिस। ये देखो डेब्रिस पे भी आ गया। और ऑन कर लो ये वाली अपनी डस्ट भी, तो यहाँ पे असाइन करो एक और। तो ये सही चीज़ है कि आप मल्टीपल ज्योमेट्रीज पे एक साथ मटेरियल असाइन कर सकते हैं। तो कौन सा ज्योमेट्री है ये? डस्ट, उठा के डस्ट यहाँ पे डालो एंड डस्ट के लिए हमने यूज़ किया था कर्मा पायरो। कर्मा पायरो आ गया एंड देन इस पे डालेंगे ग्रिड, ग्रिड ग्रिड आ गई। ओके, कैमरा के थ्रू एंड कर्मा से। तो ये देखो
इसको हाइड करो। ओके, अब इस पायरो को जितना आप डेंसिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से मटेरियल पे जाएं एंड यहाँ पे कर्मा प्रॉप, ये शेडर है, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्राउनिश करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और लाइट करता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये आ गया ब्राउन। ओके, इस तरीके से। एंड जितनी डेंसिटी आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। 6 कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। ये देखो हो गया ना एकदम से, लाइक मिट्टी ज़्यादा ही होगी। लग भी सही रहा है काफ़ी, लाइक ओके, ठीक लग रहा है ना। ज़्यादा भी मत करो, दो दो रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड देन ये सब रेंडर होने के बाद अच्छा, ये जो रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग में इसमें डेब्रिस डाला था ना, इसमें जो भी चीज़ मूव कर रही है एक अपने ये भी डाल देना, डस्ट भी, क्योंकि इसमें भी वेलोसिटी है। डस्ट, कॉपी पाथ एंड यहाँ पे कंट्रोल भी, डस्ट भी आ गया, तो इसमें भी थोड़ा मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा। अब सेटिंग बता देता हूँ कर्मा की। यहाँ पे कर्मा ऐड करो, क्योंकि आउटपुट भी हमें जनरेट करना है। इसको सीक्वेंस में भी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, तो इसको ऑफ़ करो 1 मिनट के लिए। अब ये है रेजोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे सेव होगा आपके रेंडर में होगा, जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव है वहाँ पे, लेकिन इसका नेम हम यहाँ पे डॉलर हिप नेम नहीं रखेंगे, डॉलर OS रखेंगे, जो हमारा नोट का नेम होगा। इसको दे दो हमारा क्रैक। ओके, क्रैक 1। एंड यहाँ पे आपके सैम्पलिंग है, इसको जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी में रेंडर निकलेगा। ओके, एंड यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, लाइक इसको प्रोग्रेसिव मत रखना, क्योंकि अभी प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये सब जगह से एक साथ हो रहा है, राइट। इसको रीस्टार्ट करो तो ये देखो सब जगह से एक साथ हो रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ बकेट। एडवांस पे जाना है, बकेट पे प्रोग्रेसिव से हटा के बकेट कर देना इसको। एंड नॉइस वगैरह नहीं चाहिए तो नॉइस वगैरह डी नॉइज़र लगा दो यहाँ पे, वीडियो डी नॉइज़र। लेकिन ये क्या करता है ना, जब आप डी नॉइज़ करेंगे इसको, तो ये हर फ्रेम पे अलग डी नॉइज़ करता है, तो वो थोड़ी सी और नॉइसी हो जाती है। तो इसको जब ये मत यूज़ करना। अगर आप पूरे फ्रेम रेंज निकाल रहे हैं, लाइक 1 से लेके 50 तक निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ से देंगे USD रेंडर रॉप पे जाके आप स्पेसिफिक फ्रेम रेंज सेट करेंगे, तो इसको मत यूज़ करना, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल फ्रेम कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नहीं यूज़ करें तो बेटर है। ये थोड़ा फेक लगता है रेंडर इससे। बाकी चीज़ें सेम है, बाकी इसको हम रेंडर लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो हो रहा है यहाँ पे, तो सही लग रहा है मुझे। मैं इसको डायरेक्टली अब रेंडर कर सकता हूँ। यहाँ से जाएंगे और मैं इसको सिंगल फ्रेम करूँगा, करंट फ्रेम, Ctrl+S, फाइल सेव एंड रेंडर टू डिस्क इन बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से डिस्क भी कर सकता था, लेकिन फिर मुझे कुछ चेंज करना होता तो सेव वगैरह करना होता तो वो नहीं कर पाते। इसको करने से क्या होगा, एक डायलॉग अपेयर होगा यहाँ पे, एक पॉपअप अपेयर होगा जिसमें आपको दिखेगा कि कितनी टाइमिंग में वो हो रहा है। अभी तक तो आया नहीं है, आ जाएगा मे बी। वो हो रहा है बैकग्राउंड में, सिंगल फ्रेम दिखा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे बना होगा कुछ रेंडर वगैरह का फोल्डर, ये देखो रेंडर का बना है, क्रैक 1। इसमें आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जैसे वो होता है, ठीक है। सो होप समझ आया होगा।